पढ़ेंगे जिसका जरूरत आपको उस समय पड़ेगा जब आप लेंस द्वारा किसी प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिएगा। तो किरण आरेख खींचते समय ये नियम को अगर याद रखिएगा तो आप बहुत ही आसानी से किरण आरेख खींच पाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि वे नियम कौन से हैं। तो पहला नियम कहता है क्या कि अगर प्रकाश लेंस का इस प्रकाशिक केंद्र पर पड़े, तो प्रकाशिक केंद्र पर पड़ेगा तो ऐसा स्थिति में अगर लेंस पतला है तो जो प्रकाश है वो सीधे निकल जाएगा, और अगर लेंस इस तरह से मोटा है तो वो आपतित किरण के दिशा के समांतर निर्गत हो जाएगा। चलिए इसको फिगर से समझते हैं। जैसे ये मेरा लेंस हो गया, पतला लेंस हो गया, ये मेरा केंद्र है, या तो कहिए प्रकाशिक केंद्र है, जिसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं ना, ये मेरा प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब अगर प्रकाश किरण जो है वो इसी पर पड़े, केंद्र पर पड़ेगा, तो क्या होगा, ये इधर सीधे इस तरह से निकल जाएगा। और मोटा लेंस रहेगा तो क्या होगा, तो आपतित किरण के दिशा के विपरीत, आपतित किरण के दिशा के समांतर निर्गत हो जाएगा। इसको भी फिगर से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा प्रकाश इस तरह से यहाँ पर आया है ना, तो ये ना इस तरह से रहेगा, ऐसा आएगा, ऐसा पलट करके इस तरह से। कहने का मीनिंग, प्रकाश यहाँ आया, इस सतह में टकराएगा, थोड़ा बेंड हो जाएगा, बेंड होने के बाद यहाँ पर पड़ेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस तरह से भाग जाएगा। तो अगर आप इसको इस तरह से आप डॉट 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 करके बढ़ाइएगा आगे, तो देखिए तो ये जो रेखा है ना, इसके ये क्या हो जा रहा है, समांतर दिख रहा है, दोनों के बीच का दूरी बराबर दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग जाने कि ये रेखा समांतर है। तो ये मेरा हुआ निर्गत किरण और ये हुआ मेरा आपतित किरण। तो अगर मोटा लेंस का केस रहेगा तो प्रकाशिक केंद्र पर जो भी प्रकाश पड़ता है ना, वो प्रकाश आपतित किरण के दिशा के समांतर निर्गत हो जाता है। तो मेरे अंदाज से ये दोनों नियम आपको याद हो गया होगा। एक चीज और मैं बता दूं कि लेंस में केवल ये जो प्रकाशिक केंद्र है वही ऐसा बिंदु है जहां पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो पतला लेंस में सीधा निकल जाएगा, या तो मोटा लेंस रहेगा तो आपतित किरण के दिशा के समांतर निर्गत हो जाएगा। बाकी बिंदु पर अगर यही प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है उसको चलिए देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये इस तरह से उत्तल लेंस रहेगा, ये मेरा हो गया प्रकाशिक केंद्र जो कि एकदम ठीक मध्य बिंदु होता है ना। अब अगर मान लीजिए कि इस बिंदु पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, तो ऐसा जब आएगा ना तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर भी जाएगा तो इस तरह से ये बेंड होगा, लेकिन मात्र ये जो बिंदु है, मध्य वाला जो बिंदु है, मतलब प्रकाशिक केंद्र है, वहां पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो वो पतला लेंस रहेगा तो सीधे निकलेगा, अब मोटा लेंस रहेगा तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बाकी बिंदु पर ये जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होता है। यही चीज अगर मान लीजिए मेरा अवतल लेंस पर रहे तो क्या होगा, तो देखिए ये मेरा प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो ये सीधे निकल जाएगा, पार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी बिंदु पर मान लीजिए कि यहाँ पर पड़ा तो यहाँ आएगा, यहाँ से ऐसा भाग जाएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऐसा भाग जाएगा। तो कहीं पर भी जाए तो ये इस तरह से उल्टा भागेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश भाग जाएगा। केवल ये जो बिंदु है वहां पर अगर प्रकाश पड़ता है तो सीधे पार होगा, या तो इस तरह का समांतर निर्गत हो जाएगा। तो मेरे अंदाज से ये जो पहला नियम है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है हम लोग का कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। ये मेरा मुख्य अक्ष है, तो इसके समांतर अगर प्रकाश किरण आ रहा है तो उसका क्या होगा, तो ये दर्पण के तरह से ही है। तो हम लोग दर्पण में पढ़े थे कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस से गुजरता है, या तो फोकस से फैलता हुआ प्रतीत होता है। यही चीज पढ़े थे, लेंस में भी वैसा ही होता है। देखिए ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर प्रकाश इस तरह से समांतर लाएंगे, समांतर लाएंगे यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये प्रकाशिक केंद्र का सीधा तक ठीक ठाक आएगा, उसके बाद ये यहाँ से बेंड होगा, ठीक है। अब बेंड होगा तो कहां से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा, ये याद रखना है, ठीक है। उसी तरह अगर अवतल लेंस का केस पर हम इस तरह से समांतर लाएंगे, यहां तक आएगा, तो ये ना फैलेगा, इस तरह से फैलेगा, ठीक है। और ये जो प्रकाश फैल रहा है इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं, डॉट डॉट करके पीछे लाएं, तो कहां पर डॉट डॉट करके पीछे लाएंगे ना, तो ये कहां पर आएगा, तो एफ पर आएगा। तो इसलिए दर्पण की तरह से भी
तो इसलिए हम लोग इसको दर्पण की तरह से ही याद रखेंगे कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आएंगे तो अपवर्तन के बाद एफ से गुजरता है या तो एफ से फैलता हुआ प्रतीत होता है। तो मेरे अंदाज से ये दूसरा नियम भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए तीसरा नियम पर कि अगर प्रकाश जो है वो फोकस से गुजरेगा तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा फोकस है, एफ है। अब प्रकाश जो है वो इसी से गुजरेगा तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश को हम ले आए, इसी से गुजार रहे हैं, देखिए इधर गुजार लिए इस तरह से। अब यहां से अगर प्रकाश एफ से गुजर रहा है तो लेंस से अपवर्तन के बाद उसका क्या होगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो यहां से जाएगा और यहां पर आने के बाद ये जो रहेगा ना वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये देखिए, तो अगर आप ध्यान दिए होंगे, देखिए ये समांतर हो गया ना, तो आप ध्यान दिए होंगे तो ये जो नियम है वो इसी का उल्टा है। समांतर रहेगा तो फोकस से गुजरेगा, और फोकस से गुजरेगा तो समांतर हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो मेरे अंदाज से आपको अब ये तीनों नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।